यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म कीजिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। मनुष्य का जीवन कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने होते हैं, परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत, वह मनुष्य को खुद सोचना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। कृष्ण प्रेम दुनिया के हर एक प्रेम से पावन, पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी प्रकार का लोभ, मोह या इच्छा नहीं होती। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं वह सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ भी लौट कर आए ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, ये परम सत्य है। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। श्री कृष्ण की कहानियां हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। अगर हम उन सुंदर बातों और विचारों को अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने जीवन के कष्टों को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को भी कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे, परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के जड़ को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं, और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे ये दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल धर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के भाव समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है।
जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा, तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। कोई रूठे तो उसे मना लिया करो, कोई टूटे तो उसे संभाल लिया करो। कुछ दोस्त बहुत खास होते हैं, उनसे मुलाकात भी कर लिया करो। रिश्ते वो होते हैं जिसमें शब्द कम पर समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा हो। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। रिश्तों की कीमत हमें तब समझ आती है जब हर अपना हमसे अलग हो जाता है। बस एक अकेलापन जिंदगी में रह जाता है। 1 सेकंड लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्ते नातों से ही सजती है। प्यार वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, प्यार वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता है, अपना वो होता है जिसे दिल से माना जाता है। रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते हैं क्योंकि लोग परायों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। रिश्ते बनाना आसान है, उन्हें निभाना मुश्किल। रिश्तों को इतना सस्ता मत समझो, टूट गए तो खरीद नहीं पाओगे। कुछ रिश्ते बेनाम ही सही मगर सच्चे होते हैं। कुछ रिश्तों को भले ही संभाला हो उम्र भर, धागे उनके कमजोर होते। रिश्तों में जब गलतफहमियां ज्यादा आ जाती है तो रिश्तों की उम्र अपने आप कम हो जाती है। जिंदगी से प्यार करो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं। नफरत के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी गलतफहमी की वजह से कड़वाहट हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के बिखरने तक की मजबूरी आ जाती है। रिश्ते बड़े कमजोर होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। दूसरों के आदर्श रूप को व्यक्त ना करें, वो कभी आपकी आशाओं पर नहीं उतरेंगे। अपने रिश्तों को ज्यादा परखने की कोशिश ना करें और रिश्तों में खेलना बंद करें, क्योंकि एक बढ़ते रिश्ते को खरेपन से ही रखा जा सकता है। जीवन में हमें दुनिया के सभी लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन लोग दुश्मनों से भरी जिंदगी में ही रहते हैं, वैसे ही प्यारे लोग प्यारे जीवन में ही रहते हैं। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते, इसे आप बुरी परिस्थितियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हो। अगर आप प्यार करते हैं तो अपने प्यार के साथ बिताने के पल और एक दूसरे की बातें कभी खत्म ही नहीं होती। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कुछ अहम फैसला करना है तो हमेशा अपने दिल की सुनो। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वह कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं।
यही दुनिया है जो तुम्हें कोई महत्व तो नहीं देती जब तुम किसी के ऊपर उपकार करते हो, पर जब तुम उस काम को बंद करते हो तो तुम्हें बदनाम करना शुरू कर देती है। आज आप टाल मटोल करते हो, इससे आप कल की जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। चीजें उन तक भी आ सकती है जो लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं, पर उतना ही जितना की कोशिश करने वाले लोग खुशी से छोड़ देते हैं। जब इंसान को कोई चीज बिना मेहनत के या आसानी से मिल जाती है तो वह उसका असली कदर नहीं जानता। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, यकीन कर लो दुनिया में तुम्हें कोई और नहीं तोड़ सकता। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे अधिक आवश्यक है कि आप अपने असफलता से सीख लो। इस दुनिया में सारे लोग अपनी गलतियों के लिए बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए बहुत अच्छे न्यायाधीश। लोग जिंदगी भर भौतिक दुनिया में हर चीज के पीछे भागते रहते हैं और ये पता लगाना भूल जाते हैं कि सबसे महान खजाना तो उनके भीतर ही है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी दे देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जब तुम गिरोगे तब तुम्हें उठाने वाले हाथ से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे होंगे। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि यह निराशा असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के लिए विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत से कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की गलतियों को माफ किया। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति में बाधा बनते हैं। एक समय की बात है, एक धनवान सेठ ने अपने गांव के गरीब लोगों के लिए प्रतिमाह दान का प्रबंध कर रखा था। किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50 रुपए उसके पारिवारिक खर्च के आधार पर दान में मिलते थे। सभी लोग हर माह के प्रथम दिन आकर अपना रुपए ले जाते थे। ये क्रम वर्षों से चला आ रहा था। इनमें एक भिखारी भी था, जिसका बड़ा परिवार होने के नाते उसे 50 रुपए हर माह मिलते थे। वह भिखारी भी हर माह के प्रथम दिन आकर अपने रुपए ले जाता था। एक बार माह की प्रथम तिथि को वह भिखारी रुपए लेने आया। इस बार सेठ के मुनीम ने कहा, भाई हिसाब में थोड़ा फेरबदल हुआ है, अब से तुम्हें 50 रुपए की जगह 25 रुपए ही मिला करेंगे। यह सुनकर वह भिखारी बहुत नाराज हो गया। उसने कहा, क्या मतलब, मुझे तो हमेशा से 50 रुपए मिलते रहे हैं, बिना 50 रुपए लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। 50 की जगह मात्र 25 रुपए देने का क्या कारण है? मुनीम जी ने कहा, जिन सेठ जी की तरफ से तुम्हें रुपए मिलते हैं उन सेठ जी की बेटी का विवाह है। उस विवाह में बहुत खर्च होने वाला है। उनकी एक ही बेटी है, लाखों का खर्च है। इस कारण अभी संपत्ति में थोड़ी असुविधा है, इसलिए अब आपको 50 की जगह 25 रुपए ही मिलेंगे। उस भिखारी ने क्रोध में हाथ पैर पटके और कहा, इसका क्या मतलब है? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई अमीर नहीं हूं कि मेरे पैसे काट कर सेठ अपनी लड़की का विवाह करेगा। अगर अपनी बेटी के विवाह में लुटाना है तो अपने पैसे लुटाओ। पिछले कई सालों से उस भिखारी के मुफ्त में 50 रुपए मिलते आ रहे थे, इसलिए वह मुफ्तखोरी का आदी और अधिकारवादी हो गया था। वह अपने आप को बड़ा मानने लग गया था। उसके 25 रुपए काट लेने पर उसका विरोध कर वह क्रोध और आवेश में आ गया था। भिखारी को जो मुफ्त में मिला वह उसे अपना अधिकार मान रहा था। उसमें से कुछ भी कटेगा तो वह विरोध करेगा। लेकिन उसे अब तक मुफ्त में जो मिला है, जो उसका अपना नहीं था, परंतु उसके लिए कभी उस सेठ को धन्यवाद नहीं दिया कि आप 50 रुपए प्रतिमाह देते हो, इससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन जब रुपए कटे तो विरोध अवश्य किया। अब आप भी विचार करें कि हम भी कभी मुफ्त में प्राप्त हवा, पानी सहित अन्य तमाम प्राकृतिक सुख
सुविधाओं के लिए भगवान को धन्यवाद देने मंदिर गए हैं? शायद ही किसी का उत्तर हाँ होगा। हम सभी अधिकतर केवल सुख की कामना हेतु ही मंदिर गए हैं। जीवन जिस प्राप्ति में हमारा कोई योगदान नहीं है, ऐसे सुंदर उपहार के लिए हमारे मन में उस ईश्वर के लिए कोई धन्यवाद नहीं है। लेकिन जीवन में आने वाले दुखों के लिए ईश्वर से ढेर सारी शिकायतें अवश्य होती है। जब भी हमने भगवान को पुकारा है तो केवल किसी पीड़ा या दुख निवारण हेतु ही पुकारा है। क्या आपने कभी धन्यवाद के लिए भगवान को पुकारा है? विचार अवश्य कीजिएगा और हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।